एक बार इस रेसिपी को बनाया और पूरा महीना आप इंजॉय कर सकते हैं। अचानक से मेहमान आ गए ना, तो बस आधा घंटा पहले निकाले और गर्मा गर्म उन्हें सर्व करें। अच्छा, बच्चे और बड़े ना इस पैटिस को देखकर ऐसे ही हैप्पी हो जाएंगे कि इतने क्रिस्पी, इतने चीज़ी होते हैं ना कि बस खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। इसी के साथ हम बर्गर भी बनाएंगे। इस पैटिस को बर्गर में डालकर हम इंडियन बर्गर रेडी करेंगे। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा आइडिया है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए जी, मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैंने पैटीज़ बनाने की तैयारी की। सबसे पहले मैंने चिकन निकाल लिया। अच्छा, चिकन वगैरह जो होता है ना, मैं सुबह में मेरे यहाँ पानी आता है तभी मैं वॉश कर लेती हूँ। तो बस चिकन तो मैंने वॉश करके रख ली थी। यहाँ पर पैन मैंने निकाला है, गैस ऑन की है और साथ ही में ना यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन लिए है। मैंने हाफ़ कप के करीब इसमें पानी ऐड किया है। चिकन जो है बड़े बड़े साइज़ में लिया है। हाफ टी स्पून इसमें नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। बस इतनी चीज़ें डाल के ना अपने चिकन को बॉईल कर लेना है, इसे कवर करके धीमी आंच पे। अच्छा, जो आलू था ना, मैंने सुबह में ही इसे बॉईल किया था। सुबह ही मेरा बनाने का प्लान था, बट अभी बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे हैं। तो यहाँ फैज़ान का जो पेटेंट पेपर है ना, स्कूल से जो आया हुआ है, वो मेरे मोबाइल में ही है। तो बस मैं सुबह नहीं बना पाई। मैंने सोचा था बनाकर मैं इसे फ्रीज़ कर लूँगी और शाम में मैं इसे फ्राई करूँगी और बर्गर वगैरह भी शाम में बनाऊँगी। बस इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। खैर, 7-8 मैंने आलू ले लिए थे। इसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये सॉफ्ट से हो जाए ना, गांठ वगैरह नहीं होनी चाहिए, बस इतना कर लेना है। चलिए जी, यहाँ पर हमारी चिकन बॉईल हो रही है। उतनी देर में हम चॉपिंग वगैरह कर लेंगे। मैंने ना चॉपिंग का काम इस वक्त ही कर लिया था। एक प्याज ले ली थी और धनिया के पत्ते मैंने ले लिए थे। एक प्याज चॉप कर लेंगे, थोड़ी सी बड़ी साइज़ की मैंने ली थी। हाथों से ही चॉप करूँगी मैं, इसे चॉपर में चॉप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो प्याज के चंक्स इस पैटिस में आते हैं ना, बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे चॉप कर लिया था। धनिया के पत्ते भी मैंने चॉप कर लिए थे। हरी मिर्च मैं नहीं चॉप करूँगी, क्योंकि मैंने चिकन में हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया हुआ है। यहाँ पर हमारी चिकन भी डन हो चुकी है। अब चिकन को आपने पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, हल्का सा इसमें पानी रहने देना है, जैसे जूसी सी लगे। आपने पूरी तरह से अगर इसे सुखा लिया ना, ड्राई सा कर लिया ना, तो फिर ये ड्राई ड्राई सी लगेंगी, जूसी सी नहीं लगेंगी। बस इसके रेशे यहाँ पर मैं कर लूँगी। अब मैं चाहे तो इसे चॉपर में भी कर सकती थी, मगर चॉपर में ना एकदम भूसे से हो जाएंगे। तो बस अपने हाथों से ही है ना, इसे हल्का हल्का सा चंक्स बना लेना है, थोड़े से मोटे से। अब आलू में मैंने चिकन ऐड किया है, प्याज और धनिया ऐड किया है चॉप की हुई। 1 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। साथ ही में 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर डाली है। रेड चिली फ्लेक्स में डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के। साथ ही में कबाब का मसाला डाल रही हूँ। इसमें सारे खड़े गरम मसाले ऐड होते हैं। जो मैं कबाब के मसाले बनाती हूँ ना, ये बहुत मज़े के लगते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं कभी भी मैं पैटीज़, कबाब, मटन के, चिकन के बनाऊँ ना, तो इस मसाले को मैं ऐड करती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करने के बाद मीडियम साइज़ की इसके हम पैटिस निकाल लेंगे। अच्छा, इस पैटिस की एक अच्छी बात है कि आपने खूब सारा बनाकर इसे फ्रीज़ कर लिया। मेहमान वगैरह अचानक से आ गए ना, आपने आधा घंटा पहले निकाला और इसे फ्राई कर है ना, फिर सर्व कर दिया। और ये इतने मज़े के लगते हैं ना, बहुत सिंपल तरीके से कम बजट में ये बन जाने वाली पैटिस की रेसिपी है। बर्गर वगैरह मंगा ले, उसमें डालकर है ना, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है और बहुत अच्छी बनी थी ये। अच्छा, इतनी सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया ना, बस आपने मीडियम साइज़ का पोर्शन लेना है, हथेली पे आपने फ्लैट करना है, चीज़ डालना है और आपने ना इस तरह के ना पैटीज़ बनाकर रेडी करने हैं। अब मैं बर्गर के लिए पैटीज़ बना रही थी, वो मैंने थोड़े से बड़े साइज़ में बनाया था। उसका पोर्शन मैंने निकाल के रख लिया था, क्योंकि बर्गर के साइज़ की ही पैटीज़ बननी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ के 4 पोर्शन निकाल लिए थे और हथेली पे इसे मैंने प्रेस किया है, चीज़ डाली है और बस सॉफ्ट हाथों से ना आपने इसका इस तरह से कटलेट यानी पैटीज़ बनाकर रेडी करनी है। इसे कटलेट भी कह सकते हैं, पैटीज़ भी कह सकते हैं, आपके मर्ज़ी में जो है वो कह सकते हैं। मगर ये इतने कमाल और मज़े के बनते हैं ना। बस फिर मैंने क्या किया था, सारे पैटीज़ रेडी होने के बाद मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब और अंडा ले लिया है। 2 अंडे लिया है मैंने। एक अंडे तो मेरे से टूट ही गया था, तो दूसरा अंडा मैंने तोड़ के डाला। हल्का सा नमक डाल के इसे मैंने बीट कर लिया। साथ ही में मैंने ट्रे में ना हल्का सा ऑयल लगा दिया था और ऑयल लगा के मैंने इसे ग्रीस करके रख लिया है। यहाँ पर सबसे पहले अंडे में इसे डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्ब में इसे कोट करेंगे। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्ब है ना, मैंने घर में ही रेडी किए है। मेरे पास पाव वगैरह बचते हैं या ब्रेड बच जाता है ना, तो मैं उसे रख देती हूँ। जब वो थोड़े से हार्ड हो जाए ना, फ्रिज में ही रखती हूँ। हार्ड हो जाए ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मिक्सी के जार में पीस कर इसे मैं ना पैन में हल्का सा रोस्ट करती हूँ, तो ये थोड़े से ना क्रिस्पी से हो जाते हैं। बहुत स्मूथ तरीके से आप है ना घर में ब्रेड क्रम्ब बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, अंडे में डीप करना है, ब्रेड क्रम्ब में इसे कोट करना है और एक एक पैटिस को इस तरह से रखना है। सारी मैंने मीडियम साइज़ की बनाई थी। सिर्फ मैंने बर्गर के लिए 4 पैटिस निकाली थी, वो मैंने थोड़ी बड़े साइज़ में बनाई थी। यहाँ पर हमारी सारी पैटिस रेडी है। अब रख देते हैं इसे फ्रीज़र में, अच्छी तरह से हार्ड हो जाए ना, बस फिर शाम में आराम से हम इसे निकालेंगे और फ्राई करके इसे एंजॉय करेंगे।
चलिए जी, असर की नमाज़ हमने पढ़ ली थी। असर की नमाज़ के बाद मैंने पैटिस निकाल ली थी ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले बाहर रहकर। बस यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद मैं निकाल लूँगी जितनी मुझे फ्राई करनी हो। बाकी हम रख देंगे इसे फ्रीज़र में जी ब्लॉक बैग में डालकर। मैं बॉक्स में नहीं रखूँगी, एयरटाइट बॉक्स में भी बहुत से लोग रखते हैं, मगर मैं जी ब्लॉक बैग में ही रखती हूँ, वरना क्या होता है जगह बहुत ज़्यादा घेर लेती है फ्रीज़र बंद, मतलब फ्रीज़र में दूसरी चीज़ आप नहीं रख सकते हो, बॉक्सेस वगैरह रख दो तो मैं हमेशा चीज़ें ना जी ब्लॉक बैग में डाल के रखती हूँ। चलिए जनाब, यहाँ पर आपको मैं फ्राई करके भी बता दूँ। मैंने गैस की फ्लेम ऑन की थी, ऑयल डाला, ऑयल को अच्छी तरह से आपने गर्म होने देना है और पैटीस आपने इकट्ठी नहीं डालनी है। 4 पैटीस मैंने डाली है और ऊपर की तरफ है ना आपने ऑयल डालना है, यानी पैटीस पे आपने ऑयल डालना है ताकि ये ना बीच में से ब्रेक ना हो। अगर आप डीप फ्राई कर रहे हो ना तो फिर तो कोई मसला नहीं है, बट आप मेरी तरह अगर फ्राई कर रहे हो ना कम ऑयल में तो आपने पैटीस के ऊपर भी ऑयल डालना है, वरना क्या होता है ऊपर की तरफ जो सूखा होता है ना वहाँ पर फटने का थोड़ा सा डर होता है। तो बस मैंने ऊपर की तरफ ऑयल डालते हुए इसे फ्राई किया है। एक बार मैंने इसे टर्न किया है, आपने बार बार टर्न नहीं करना है वरना है ना पैटीस फट जाएंगी, क्योंकि इसमें चीज़ वगैरह होती है ना तो जल्दी से फट जाती है। बस ज़बरदस्ती क्रिस्पी सी हमारी पैटीस है ना यहाँ पर रेडी होती है। ये देखिए अभी से इसकी चीज़ है ना बाहर आने लगी। मैंने इतने एहतियात से इसे फ्राई किया उसके बावजूद भी। फिर से मैंने दूसरा बैच डाला है। ऊपर की तरफ आपने ऑयल याद से डालना है वरना आपकी पैटीस है ना ऊपर से जो है ना फटने लगेंगी। बस एक बार आपने इसे टर्न करना है, गोल्डन सा इसे फ्राई करते हुए निकाल लेना है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिन लोगों को समझ नहीं आती कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दे, क्योंकि ये फरमाइश मेरे अपने रिश्तेदारों ने की है कि आप वीडियोस वगैरह बनाती हो तो हमारे साथ प्लीज़ लंच बॉक्स की है ना ईजी रेसिपी शेयर करें, कम बजट वाली रेसिपी शेयर करें। तो बस वो उसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए ना इसे बनाकर रेडी किया। आप पैटीज भी बना लो, मेहमानों के लिए भी हो जाएगा, और आप बर्गर बना लो, बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। तो बहुत कम बजट में बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी। मैंने क्या कहते हैं लगे हाथ बर्गर को भी फ्राई कर लिया था हल्के से ऑयल में। ये देखिए हमारी पैटीज कितनी क्रिस्पी सी बनी है, कितनी चीज़ी बनी है। ये इतनी यम बनकर रेडी हुई थी ना, इसमें से चीज़ इस तरह से निकल रहा था जैसे कोई लावा निकल रहा हो। बच्चों ने खूब इंजॉय किया, मुझे भी इतनी मज़े की लगी ना। बहुत सिंपल तरीके से बन जाने वाली ये पैटीज़ की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आपने इंडियन बर्गर बनाकर रेडी कर लेना है। आपकी मर्ज़ी से आप ना चटनी लगा लें। मैंने सॉस लगाया था, टमाटो केचप और मेयोनीज़ के साथ ना एक चटनी रेडी की थी। साथ ही में मैंने खश यानी सलाद का पट्टा रखा था। फिर मैंने पैटीस रखी है, इसके ऊपर मैंने प्याज की स्लाइसिस, टमाटर की स्लाइसिस रखे हैं, और ज़बरदस्त सा यहाँ पर हमारा इंडियन बर्गर बनकर है ना तैयार हो जाता है। बस ऊपर की तरफ भी मैंने सॉस जो बनाया था ना वो इस पर लगा दिया है। सिंपल तरीके से सॉस भी बनाया है, इसमें मैंने कोई और चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ टमाटो केचप और मेयोनीज़ मैंने डालकर है ना मिक्स कर लिया था। तो देखा आपने कितना इजी और क्विक तरीके से बर्गर भी बन गया और हमारी पैटीज़ भी रेडी है। मैंने फ्रीज़ भी कर लिया था इसे और मैंने 4 बर्गर बनाकर रेडी किए। सीरियसली इतने मज़े के बनके तैयार होते हैं ना, बनाकर आपने फ्रीज़ कर लेना है, निकाल कर फ्राई कर बच्चों को इस तरह से बर्गर बनाकर लंच बॉक्स में दे दें। शाम के टाइम आप टी टाइम पर भी हमें छोटी मोटी भूख लगी हुई होती है, बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। मेहमान जब आ जाए आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल ले, उन्हें गर्मा गर्म फ्राई कर इंजॉय करवाए। फैज़ान को जाना था ट्यूशन तो उसने अपना बर्गर है ना फटाफट से खाया और ट्यूशन के लिए चला गया, और बस मैं यहाँ पर रियान के साथ एंजॉय कर रही हूँ। चलिए जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट मुझे कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।